हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो आप लोग सभी लोग भगवान श्याम सुंदर के कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं वही व्यक्ति भगवान के कथा को सुन पाता है। यह जो कथा है ये कोई साधारण कथा नहीं है। अनंत जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होता है, जब भाग्य का उदय होता है, तब व्यक्ति भगवान के कथा को सुन पाते हैं। ये जो भागवत कथा है इसको सभी लोग नहीं सुन पाते हैं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, जब तक जीव के ऊपर भगवान कृपा नहीं करते हैं, तब तक व्यक्ति इस दिव्य कथा को नहीं सुन पाता है। कहा गया इस संसार में कि दो चीज़ दुर्लभ है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। अगर इस संसार में दुर्लभ वस्तु कोई चीज़ है तो वो दो चीज़ है, साधुओं के बीच में बैठना, साधुओं का संग करना और भगवान की कथा सुनना। सूत दारा और लक्ष्मी पापिन के भी हो, जो दिन रात पाप करते हैं उस व्यक्ति को भी पुत्र हो जाते हैं, उसका भी विवाह हो जाता है और उसके यहाँ भी धन हो जाता है। तो धन प्राप्त हो जाना, विवाह हो जाना, पुत्र की प्राप्ति हो जाना, ये वास्तविक धन नहीं है, वास्तविक लाभ नहीं है। वास्तविक लाभ उसी को कहा गया है कि जो भगवान के कथा को नियम बना करके सुनता है, जो भगवान श्री हरि के कथा को सुनता है, भगवान के भक्तों के बीच में बैठता है, भगवान के भक्तों का संग करता है, तो समझिए कि वह व्यक्ति भाग्यशाली है। जैसे आप लोग सभी लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, तो आप लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि भगवान की कथा उसी व्यक्ति को अच्छा लगता है जिसके ऊपर भगवान विशेष कृपा करने लगते हैं। नहीं तो कथा सबको अच्छी नहीं लगती है। अभी यहाँ नाच होने लगे, डांस होने लगे, कोई वैसे नाचने वाले लोग आ जाएं तो यहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी कि जगह नहीं मिलेगा। क्यों कि हम लोगों का अभ्यास बना हुआ है, हम लोग जन्म जन्म तक इसी काम को करते हुए आए हैं। अच्छी चीज़ सबको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जिसको अगर भगवान की कथा अच्छी लगने लगी, जिसको भगवान अच्छे लगने लगे, जिनको भगवान के भक्त अच्छे लगने लगे, जिसको भगवान का धाम अच्छा लगने लगा, जिसको भगवान का प्रसाद अच्छा लगने लगा, तो समझो कि उसके ऊपर भगवान की कृपा है। और वह व्यक्ति निश्चित रूप से इस संसार में रहते हुए जब संसार को छोड़ेगा, अर्थात इस शरीर का त्याग करेगा, तो जीव निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। यही योग्यता है। जब तक भगवान की कथा, भगवान का प्रसाद, भगवान के भक्त, भगवान का मंदिर, भगवान का धाम अच्छा नहीं लग रहा है, तो समझिए कि
कि आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। कभी सूअर बनना पड़ेगा, कभी कुत्ता बनना पड़ेगा, कभी मच्छर बनना पड़ेगा, कभी बिल्ली बनना पड़ेगा, कभी प्रेत बनना पड़ेगा। लेकिन जब केवल भगवान अच्छे लगने लगे, भगवान की कथा अच्छी लगने लगी, भगवान के साधु अच्छे लगने लगे, तो समझिए कि अब आप इस संसार को पार कर जाएंगे। तो हम समझते हैं कि आप सभी माताएं, छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे, आप सब बैठे हुए हैं, तो वास्तव में बहुत आनंद का विषय। मैं प्रभु जी से कह रहा था कि बच्चे छोटे छोटे आते हैं लेकिन अच्छे हैं, बच्चे को आना चाहिए। बच्चे जब आएंगे, उनके कानों में ये शब्द जाएगा तो कभी न कभी ये शब्द फायदा करेगा, लाभ पहुंचाएगा। तो बच्चों को लाना चाहिए, बैठाना चाहिए। बच्चों को बैठा करके स्वयं कथा को सुनिए और कथा सुन करके अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। कल मैं बता रहा था आप लोगों को, सभी लोगों को बता रहा था कि जो जितने सावधानी पूर्वक इस दिव्य लीला को सुनेंगे, इस कथा को सुनेंगे, उनको उतना ही लाभ मिलेगा। आप लोग मिलाइएगा। कल तो भागवत महात्मा को मैं बताया, आज से आप लोग कथा सुनना प्रारंभ कीजिए और आज के 6वें दिन आप लोग खुद देखिएगा, जो जितने आनंद से सुनेगा उसको इस भागवत में बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। बहुत कुछ ऐसी ऐसी बातें इसमें आएगी जिसको अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, आनंदमय होगा। लेकिन जब हम इसको करेंगे तब, जैसे डॉक्टर दवाई देता है, रोग समझ जाता है कि व्यक्ति को रोग क्या है और रोग होने के बाद में दवा देता है। लेकिन जो रोगी, जो मरीज डॉक्टर के अनुसार अगर उस दवाई का सेवन करते हैं, अगर जो परहेज बताते हैं डॉक्टर उसके अनुसार परहेज करते हैं, तो वो दवाई काम करने लगता है। लेकिन कुछ रोगी ऐसे होते हैं कि उनको मालूम है, डॉक्टर का सारा नियम पता है, लेकिन उसको बरतते नहीं है। जब खाने की समय आती है तो कचौड़ी, जिलेबी, पकौड़ी खाने लगते हैं। उस समय जिह्वा पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो उसमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं है, दवा का कोई दोष नहीं है, दोष उस व्यक्ति का है जो जान करके भी गलती काम कर रहा है। जैसे मैं बार बार इस बात पर जोर क्यों दे रहा हूँ कि आप लोगों को सावधान करना चाहता हूँ कि आप लोगों को पूरा पूरा फल मिले, फिर भी आप लोग कुछ इधर उधर कर रहे हैं। तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं होगा, इस ग्रंथ का कोई दोष नहीं रहेगा, दोष आपका माना जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरा पूरा फल आप लोगों को मिले। लेकिन आप लोग नहीं लेंगे तो इसमें मेरा तो कोई दोष रहेगा नहीं। बहुत लोग पूछते हैं कि महाराज इस संसार में इतनी भागवत कथा होती है, इतने अनुष्ठान होता है, इतने लोग कथा कराते हैं, लेकिन कल्याण क्यों नहीं होता? तो कारण यही है कि लोग आजकल भागवत नहीं कराते हैं, नाटक कराते हैं, नौटंकी करते हैं। भागवत में करने वाले और कराने वाले दोनों नौटंकी में लगे हुए हैं। क्यों नचा दिए, गवा दिए, हंसा दिए, झुमा दिए, लेकिन उसमें कराए क्या ये बात नहीं बताते हैं। वास्तव में भागवत क्या कह रहा है, भागवत कहाँ से चालू होता है, इसको पहले हम लोगों को जानना जरूरी है। भागवत आखिर क्यों कहा गया, भागवत कथा चालू कैसे हुई, पहले इसको समझिए। तो इसी बात को आज बताया जाएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले इस भागवत को लिखने वाले भगवान वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी का नाम तो सभी लोग सुने होंगे। भगवान वेद व्यास जी क्या किए, एक बार की बात है, वेद व्यास जी बैठे हुए थे और बहुत दुखी अवस्था में बैठे हुए थे, उदास थे, बिल्कुल उदास थे। उसी समय उनके सामने नारद जी आ गए। नारद जी एक बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत बड़े साधु हैं। नारद जी जब आए तो नारद जी आकर के देखते हैं कि व्यास जी उदास हैं, उदास अवस्था में बैठे हुए हैं। तो नारद जी पूछे कि व्यास देव जी आप उदास क्यों हैं, आपके उदासी का कारण क्या है? नारद जी पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं? व्यास देव से।
कि आप उदास क्यों हैं? तो व्यास जी कहते हैं कि भगवान हमको भी पता नहीं कि मैं क्यों उदास हूँ। मैं जीवन में बहुत कुछ किया हूँ, लेकिन मुझको शांति नहीं मिल रहा है, मुझको सुख नहीं मिल रहा है, मुझको आनंद नहीं मिल रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उदास आखिर क्यों हूँ। आप ही बताइए कि मैं उदास क्यों हूँ। तो नारद जी कहते हैं कि देखिए, आपने जीवन में बहुत कुछ किए हो, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं किए हो। काम तो आप बहुत कुछ किए हैं, आप बहुत शास्त्र की रचना किए हैं, बहुत ग्रंथ लिखे हैं, उपनिषद लिखे हैं, पुराण लिखे हैं, लेकिन जितना भगवान की महिमा गानी चाहिए, भगवान का वर्णन करना चाहिए, उतना आप नहीं किए। तो आप क्या कीजिए कि एक ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जिसमें केवल भगवान की महिमा हो। वेद व्यास जी महाभारत की रचना किए, उपनिषद की रचना किए, पुराणों की रचना किए। तो नारद जी कहे कि आप एक ऐसे शास्त्र की रचना कीजिए, एक ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें केवल 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 भगवान का महिमा हो। इतना सुन करके व्यासदेव जी प्रसन्न हो गए। भागवत में वर्णन है कि निर्गते नारद सुत भगवान बादरायण। जब भगवान निर्गते नारद, जब नारद जी चले गए, तो नारद जी के चले जाने के बाद में भगवान बादरायण व्यासदेव जी क्या किए कि एक भागवत लिखे, एक ग्रंथ लिखे, भक्ति योगेन मनसी। अपने मन को भगवान में लगाए और मन को भगवान में लगा करके बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ में बैठ करके गंगा के तट पर एक ऐसे अमल ग्रंथ की रचना की है जिस ग्रंथ का नाम हुआ श्रीमद् भागवतम। वो भागवत कैसा है? तो कह रहे हैं कि यस्याम वै श्रीयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयावहा। उन्होंने एक ऐसे ग्रंथ की रचना किया जिस ग्रंथ में केवल परम पुरुष भगवान की महिमा है। वो परम पुरुष भगवान कौन है? तो कृष्ण परम पुरुष है। वो परम पुरुष कौन है? कृष्ण है। तो कह रहे हैं कि जिस शास्त्र को सुनने मात्र से यस्याम वै श्रीयमाणायाम कृष्ण परम पुरुष है, अगर कोई इस ग्रंथ को सुनता है, परम पुरुष कृष्ण के विषय में अगर कोई श्रवण करता है, कोई सुनता है, तो सुनने मात्र से भक्ति उत्पद्यते, उस व्यक्ति के हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और भक्ति उत्पन्न होते ही होता क्या है कि शोक मोह भय का नाश हो जाता है। सारे संसार के लोग दुखी हैं, कोई शोक में है, कोई मोह में है, कोई भय में है। कोई पहले का दुख को याद करके दुखी होता है, कोई वर्तमान में दुख न हो जाए इसके लिए दुखी होता है, कोई भविष्य में कोई संकट न आ जाए इसके लिए दुखी रहता है। सब लोग दुखी हैं। तो इन सब दुखों को दूर करने वाला अगर कोई उपाय है तो वो है भागवत के विषय में सुनना, भगवान के विषय में बोलना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार यहाँ पर वर्णन किया गया है कि व्यासदेव जी ने क्या किया कि इतने सुंदर ग्रंथ की रचना किया जिसको श्रीमद् भागवतम कहते हैं। और इस भागवत को सुनने मात्र से अगर कोई नियम बना करके सुनता है, कोई पढ़ता है, कोई भागवत को प्रणाम करता है, कोई भागवत जी की आरती करता है, कोई भागवत का दर्शन करता है, तो इतने करने से शोक मोह और भय का नाश हो जाता है। शोक मोह भयापहा, शोक मोह भय ये सब समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसलिए इसको सुनना चाहिए, सुनने का बहुत महत्व है। तो कह रहे हैं कि अच्छा इसका सुनने का इतना महत्व है, तो कहें हाँ, इसको सुनने से व्यक्ति के हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है, भक्ति उत्पद्यते।
भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और जब भक्ति उत्पन्न होगी, भक्ति उत्पन्न होते ही हृदय में क्या होने लगता है कि व्यक्ति के हृदय में जब भक्ति उत्पन्न होती है तो व्यक्ति भगवान से प्रेम करने लगता है। और जब प्रेम करने लगता है तब प्रेम करने से भगवान उसको मिलने लगते हैं। भगवान किसको मिलते हैं? जो भगवान से प्रेम करता है। आप लोग किससे प्रेम करते हैं? ना, माया से। छोटा बच्चा से, है कि नहीं? आपका मन कहाँ लग रहा है? छोटा बच्चा में। कथा होने के बाद में भी कहाँ मन जा रहा है? उधर। मैं सोच रहा हूँ कि ना बोलूँ, लेकिन बोलना पड़ रहा है। बार बार ध्यान जा रहा है छोटा बच्चा में। लेकिन जिस दिन उसमें मन न जा करके इनमें जाने लगेगा, उसी दिन समझिए कि भगवान आपके वश में हो जाएंगे। भगवान कहीं दूर नहीं है, ध्यान देना। हम लोग कहते हैं कि भगवान बहुत दूर हैं। भगवान हम लोगों के बीच में हैं। कौन कहे हैं? शंकर जी। शंकर जी क्या कहे हैं? सभी देवता लोग बैठे हुए थे भगवान को बुलाने के लिए। सभी लोग मीटिंग कर रहे थे, लेकिन भगवान आ नहीं रहे थे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान कैसे आएंगे, इंद्र कह रहे हैं भगवान कैसे आएंगे, कुबेर जी कह रहे हैं भगवान कैसे आएंगे, वरुण जी कह रहे हैं भगवान कैसे आएंगे। किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। तब ब्रह्मा जी शंकर जी से पूछते हैं कि हे भोले बाबा, आप चुपचाप बैठे हुए हैं यहाँ मंदिर में, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं फिर भी बता नहीं पा रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो शंकर जी कहते हैं कि मैं बोलता हूँ कि भगवान कैसे आएंगे। शंकर जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक शंकर जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हम लोग शंकर जी के मंदिर में बैठे हैं ना, भोले बाबा बोल रहे हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना। शंकर जी कहें कि भगवान सब जगह हैं, सर्वत्र हैं, व्यापक हैं, लेकिन उनको प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेम करना पड़ेगा। जैसे कोई कहे कि दूध के भीतर घी है, अगर कोई पूछे कि घी कहाँ है तो मैं कहूँगा दूध में है। कोई कहे कहाँ दूध में? घी तो दिखाई दे नहीं रहा है। तो दूध में घी है, लेकिन घी निकालने के लिए पहले दूध को गर्म करना पड़ेगा, गर्म करके थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा दही डालना होगा, फिर उसको जमाना पड़ेगा, रात भर रखना होगा, सुबह में उसमें मथानी डालना होगा, मथानी डाल करके घर्षण करना होगा, रस्सी लेकर के खींचना पड़ेगा, और जब उसमें रस्सी घुमाएंगे मथानी के साथ में, तब धीरे 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 करके उसमें से घी निकलना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह भगवान हम लोगों के बीच में हैं, लेकिन भगवान को प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। अगर आप प्रेम करेंगे तो भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। बच्चे के लिए तो दिन रात रोते हैं, परिश्रम करते हैं, सामान खरीदते हैं। बेटा का जन्मदिन आने से पहले ही उसके लिए व्यवस्था करने लगते हैं कि हमारे लड़का का जन्मदिन आने वाला है, हमारे पत्नी का जन्मदिन आने वाला है, हमारे पति का जन्मदिन आने वाला है, हमारे माता पिता का जन्मदिन आने वाला है। केक लाओ, वस्त्र लाओ, ये करो वो करो। लेकिन भगवान के लिए कितना तैयारी करते हैं? आप अपने आप मिलाइए, भगवान कैसे आपको मिलेंगे? भगवान ऐसे थोड़े मिल जाएंगे। अरे ज़्यादा नहीं तो भगवान कहते हैं कि ज़्यादा प्रेम नहीं करते हो तो कम से कम अपने पुत्र के बराबर तो मुझसे प्रेम कर लो।
अपने भाई के इतना तो मुझको मान लो। हम लोग भगवान के लिए कितना सोचते हैं बताइए, तो कैसे भगवान आ जाएंगे आपके बीच में। लेकिन जो भगवान से प्रेम किया है उस व्यक्ति के लिए भगवान उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। जो भक्त भगवान से प्रेम किया है उसके सेवक बन गए हैं भगवान। भगवान से जो प्रेम किया है, एक भजन मैं गाता हूँ, इसमें आप लोग देख लीजिएगा कि किसके किसके बस में भगवान हो गए हैं। आप लोग भी गाइएगा, ये बहुत सहज भजन है, सरल भजन है। अरे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची क्या है? प्रेम है। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे दुर्योधन अपने घर में मेवा बनवाया था, खूब पकवान बनाया था, लेकिन उसके हृदय में प्रेम नहीं था, तो भगवान उसके घर नहीं गए। और विदुर जी के यहाँ पकवान नहीं बना था, लेकिन विदुर जी के घर क्या था? प्रेम था। तो विदुर जी के घर भगवान जाकर के क्या खाए? साग खाए। अरे दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, 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 प्रेम विवश रघुराई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। भगवान सबरी जी के यहाँ जाकर के सबरी जी के जूठे बेर फल को भगवान ने खाया। और इतना ही नहीं, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, 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 भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। प्रेम के वश में होकर के भगवान ने अर्जुन का रथ हाँका। जो सारे त्रिलोकी के मालिक हैं भगवान, वो अर्जुन के गाड़ी चलाने लगे, ड्राइवर का काम करने लगे। किस कारण से किए? प्रेम के कारण। भगवान प्रेम किए अर्जुन से, और अर्जुन से प्रेम करने के कारण जो त्रिलोकी के मालिक हैं, तीनों लोक के जो स्वामी हैं, वो भगवान आकर के अर्जुन जी के रथ हाँक रहे हैं।
ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। गोपियन रास रचाई सब सोचे प्रेम सखा, सबसे होके प्रेम सखा, सबसे होके प्रेम सखाई। भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। इतना ही नहीं, एक भक्त भगवान का था नाई। नाई मतलब समझते हैं? नाई कौन होता है? हाँ, वो नाई भक्त था जो बाल काटने वाला था, लेकिन वो भगवान का भक्त था। और उसका काम क्या था? प्रतिदिन दुर्योधन के यहाँ जाकर के चरण दबाता था, दुर्योधन का सेवा करता था, प्रतिदिन का काम था। और जब प्रतिदिन काम करता था तो कुछ पैसा मिलता था, कुछ अनाज मिलता था, तो उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था, भोजन खिलाता था। लेकिन वो था भगवान का भक्त, वो बिना भगवान को भोग लगाए नहीं खाता था। एक दिन क्या हुआ कि वो नाई बीमार हो गया। ध्यान देकर के सुनिएगा आप लोग कथा, आप लोगों को समझने के लिए इस कथा को बता रहा हूँ। वो नाई एक दिन बीमार हो गया। उसका रोज का काम था कि कमाता था, जो धन मिलता था उससे उसके परिवार का भोजन का काम चलता था। अगर एक दिन काम नहीं करेगा तो भोजन नहीं मिलेगा, उतना ही उसको पैसा मिलता था। फिर भी वो भगवान का भजन करता था, बिना भगवान को खिलाए नहीं खाता था, बिना भगवान को प्रणाम किए नहीं सोता था, बिना भगवान को भोग लगाए नहीं रहता था। तो एक दिन उसको बहुत जोर से बुखार आ गया। अब वो कैसे जाएगा सेवा करने के लिए? उसको बुखार आ गया। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज यह दुर्योधन का चरण नहीं दबाएगा तो उसको दुर्योधन पैसा देगा नहीं, और पैसा नहीं देगा तो अपने परिवार को कैसे खिलाएगा? उसके बच्चे हैं, पत्नी है, माता है, पिता है, तो कैसे उनको भोजन मिलेगा? तो भगवान यह सोच करके क्या किए कि स्वयं भगवान ने नंदा का रूप धारण कर लिए। स्वयं भगवान नंदा नाई बन गए। उस नाई का नाम था नंदा। तो रूप बना करके नंदा का सीधे भगवान कृष्ण के पास और दुर्योधन के पास गए भगवान, और दुर्योधन के यहाँ जा करके रात्रि में उसका चरण दबाने लगे भगवान। और जब भगवान किसी का चरण दबाएंगे तो बताइए कितना सुख मिलेगा। जिस हाथ और चरण का वर्णन है कि इतना सुकोमल है, इतना मुलायम है भगवान का हस्त कमल, उच्च हस्त कमल से भगवान दुर्योधन के चरण को दबा रहे थे, बड़े प्रेम के साथ में, बड़े आनंद के साथ में। और जब भगवान चरण दबाने लगे तो दुर्योधन बड़ा सुखपूर्वक सो गया। उसको तुरंत नींद आ गई, वो सो गया। और सोने के बाद में जब सुबह जगा तो अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि सुनो सुनो, आओ आओ आओ, जाओ मेरे भक्त नंदा को बुला करके लाओ, मैं उस पर बहुत प्रसन्न हूँ, आज मैं उसको इनाम दूंगा। तो मंत्री लोग गए नंदा के पास, और नंदा अपने घर में सोया हुआ था, बेचारा को रात भर बुखार आई थी। तो गए मंत्री, और मंत्री जाकर के कहते हैं, अरे नंदा, महाराज दुर्योधन तुमको बुला रहे हैं। कहा कि महाराज बुला रहे हैं? तो हाँ, आपको इनाम देने के लिए बुला रहे हैं। तो नंदा डर गया कि रात्रि को मैं नहीं गया था, वो राजा मुझ पर क्रोधित है, आज मुझको दंड देगा, लेकिन अब बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। तो नंदा गया, और जब वहाँ गया तो दुर्योधन कहता है कि अरे नंदा, तुम जो रात्रि में सेवा किए हो ना मेरा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, तुमको जो चाहिए आज मांग लो, तुम्हारे सेवा से मैं इतना खुश हूँ, इतना प्रसन्न हूँ कि तुमको क्या चाहिए। नंदा को समझने में देर नहीं लगा, वो क्योंकि भगवान का भक्त था, वो समझ गया कि अरे मैं रात को तो आया नहीं था, हो न हो मेरे बदले में हमारे प्रभु को आना पड़ा। वो कहा कि महाराज, अगर आप वास्तव में देना चाहते हैं
तो आप कृपा करके हमको यह दीजिए कि आज से मैं आपका नौकरी नहीं करूँगा। तो कहा क्या हो गया भाई? नंदा विचार करने लगा कि मेरे कारण मेरे प्रभु को इस दुष्ट का सेवा करना पड़ा जो कि इसके लायक नहीं है, इसलिए मैं इसका नौकरी नहीं करूँगा। कहा कि अगर वास्तव में आप मेरे सेवा से प्रसन्न हैं, आप खुश हैं, तो कृपा करके आप मुझको यह वरदान दे दीजिए कि मैं अब आज से आपके नौकरी से छुटकारा पा लूँ। और कहा नंदा कि देखो मैं नहीं आया था, मेरे लिए मेरे प्रभु को आना पड़ गया तुम्हारी सेवा करने के लिए। इतना सुन करके दुर्योधन कहा कि जो भी हो, लेकिन तुम्हारे रूप में भले कृष्ण को आना पड़ा हो, लेकिन आया तो सही, मैं तुम्हारे सेवा से खुश हूँ। और दुर्योधन बहुत धन दिया उसको और कहा कि जाओ आज से मैं तुमको मुक्त करता हूँ। तो यहाँ इसी बात को भजन में गाते हुए कहते हैं कि प्रेम के बस नृप, ध्यान देना, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, 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 आप बने हरिनाई सबसे होते प्रेम सगाई, सबसे होते प्रेम सगाई। प्रेम के वश में होकर के भगवान को नाई बनना पड़ गया। और इतना ही नहीं, राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्ही, राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्ही, राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्ही, राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्ही, तामे जूठ उठाई सबसे होते प्रेम सगाई, सबसे होते प्रेम सगाई, सबसे होते प्रेम सगाई। अंत में कहते हैं, इस भजन को लिखने वाले हैं सूरदास जी। तो सूरदास जी कहते हैं, सूरदास इस लायक नाही, सूरदास इस लायक नाही, सूरदास इस लायक नाही, सूरदास इस लायक नाही, कह लगे करो बड़ाई सबसे ऊंचे, प्रेम सगाई, सबसे होते प्रेम सगाई, सबसे होते प्रेम सगाई। भजन का मतलब समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? भजन का मतलब यह है कि भगवान से जो प्रेम करता है उसके वश में होते हैं। भगवान धन के वश में नहीं होते हैं, खूब सुंदर रूप है उसके वश में भगवान नहीं होते हैं, खूब ज़्यादा ज्ञान है उसके वश में भगवान नहीं होते हैं। भगवान किसके वश में होते हैं? जो भगवान से प्रेम करता है। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। अगर कोई भगवान से प्रेम करता है तो भगवान प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। अगर प्रेम नहीं करता है तो आप अपने धन को अपने घर में रखे रहो, भगवान कभी जीवन में आने वाले नहीं हैं। इसलिए अगर भगवान को वश में करना है, भगवान को अपना बनाना है, तो प्रेम करना पड़ेगा। भगवान भक्ति के वश में हो जाते हैं। भक्ति प्रियो माधव, भगवान को अगर प्रिय कोई है तो भक्ति है। अगर कोई प्रेम से भक्ति से भगवान की आराधना करता है, पूजा करता है, तो भगवान मिल जाते हैं। और उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भगवान के कथा को सुनना पड़ेगा। जब तक आप भगवान के विषय में सुनेंगे नहीं, तब तक आप भगवान को नहीं जान सकते हैं। तो वेदव्यास जी ने बहुत सुंदर भागवत की रचना किया
और इस भागवत को अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाए। सुखदेव गोस्वामी इस भागवत को पढ़ लिए। इधर क्या हुआ कि समयानुसार महाराज परीक्षित का जन्म होता है, और महाराज परीक्षित जब जन्म लिए तो उस समय बड़े बड़े साधु महात्माओं को बुलाए महाराज युधिष्ठिर, और महाराज युधिष्ठिर बुला करके बड़े बड़े संतों के सामने, बड़े बड़े ऋषियों के सामने अपने पौत्र परीक्षित के विषय में पूछते हैं कि इसके भविष्य को बताइए। तो जो ब्राह्मण लोग हैं परीक्षित महाराज की जीवनी को देखे, और जब जीवनी को देखते हैं तो पता चलता है कि यह लड़का बड़ा धर्मात्मा होगा, बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होगा, बहुत बड़ा राजा होगा, बड़े बड़े यज्ञ को करेगा, साधुओं की सेवा करेगा, गायों की सेवा करेगा, ब्राह्मणों की सेवा करेगा, ऋषियों की सेवा करेगा। लेकिन जीवन में एक बार इसके द्वारा एक ऋषि के चरणों में अपराध हो जाएगा, जिसके कारण इसको श्राप लगेगा, और श्राप के कारण उसको एक सर्प आकर के काटेगा, जिससे इसकी मृत्यु होगी। ये सुन करके महाराज युधिष्ठिर दुखी हो गए। तब ब्राह्मण लोग कहते हैं कि देखिए आप चिंता मत कीजिए, उस समय भी यह भगवान के परम पवित्र कथा को सुन करके भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। इतना सुन करके महाराज युधिष्ठिर प्रसन्न हो गए। और वैसे ही हुआ कि समयानुसार महाराज परीक्षित एक बहुत बड़े राजा हुए, चक्रवर्ती सम्राट हुए। जब महाराज युधिष्ठिर चले गए स्वर्ग के लिए, जब उनको पता चला कि भगवान इस धरा धाम को छोड़ करके जा चुके हैं, तो महाराज युधिष्ठिर रुके नहीं, अपने पौत्र परीक्षित को राजा बना करके वह स्वर्ग के लिए आरोहण कर गए, चले गए। तब क्या हुआ कि एक दिन की बात है, महाराज परीक्षित दिग्विजय के लिए निकलते हैं। जब जंगल में जा रहे हैं तो क्या देखते हैं कि एक बैल और एक गाय दोनों दुखी अवस्था में हैं। उन गायों को और बैलों को पीटता हुआ एक राजा अपने हाथ में धनुष बाण लिया है, राजा का वेश बनाया है और जा रहा है। अब ये लोग बड़े दुखी हैं। तो महाराज परीक्षित को बड़ा दुख हुआ गायों को इस प्रकार कष्ट में देख करके। आजकल के लोग तो गायों को देखते हैं कष्ट में, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महाराज परीक्षित तुरंत धनुष बाण अपने हाथ में उठा लिए, और जो ही धनुषधारी उस राजा को मारने के लिए चले तो कोई राजा नहीं था, वो कलयुग था। महाराज परीक्षित के चरणों में गिर गया और कहा, महाराज 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 आप क्षमा कीजिए, मैं कलयुग हूँ, मेरा समय आ चुका है। जिस दिन भगवान इस पृथ्वी को छोड़ करके गए उसी समय मेरा समय आ गया था, लेकिन आपके प्रभाव के कारण मैं आ नहीं पा रहा था, मुझे रहने के लिए आप स्थान दीजिए। तो इतना सुन करके महाराज परीक्षित कहे कि तुम इतने दुष्ट स्वभाव के हो, इतने बदमाश हो, तुमको रहने के लिए मैं स्थान क्यों दूं? तुमको रखने से तो घाटा ही घाटा है। तो वो कहता है, नहीं महाराज, हमारे रहने से दिक्कत नहीं है। यत फलम नास्ति तपसा, कलयुग कह रहा है, यत फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या करने से नहीं मिलता है, न योगे न समाधिना, जो फल तपस्या योग करने से नहीं मिलता है, तत्फलम लभते सम्यक कलौ के शव कीर्तना, वही फल अगर हमारे युग में माने कलयुग में अगर कोई बैठ करके केवल भगवान के नाम का कीर्तन कर लेगा, वो कीर्तन क्या है मालूम है ना? क्या है बोलिए, बोलिए सभी लोग।
कलयुग कह रहा है कि जो फल यज्ञ करने से नहीं मिलता है, तपस्या करने से नहीं मिलता है, व्रत करने से नहीं मिलता है, वही फल इस कलयुग में, जिस युग में हम लोग आए हुए हैं, अगर कोई बैठ करके केवल भगवान के पवित्र नाम का जप कर ले तो वो फल मिल जाता है। तो महाराज परीक्षित कहे कि तब तो बहुत अच्छा है, तब तो तुमको रहना चाहिए, तुम रहो, अच्छा है। तो महाराज परीक्षित कहे कि रहने के लिए तुमको मैं जगह देता हूँ, तुमको 4 स्थान मैं दे रहा हूँ, कहाँ तुमको रहना है, तुम्हारे लिए मैं 4 घर दे रहा हूँ। तो कहा दीजिए महाराज। तो परीक्षित महाराज 4 स्थान दिए, उसको आप लोग याद कीजिएगा। वो 4 स्थान क्या है? कहते हैं पहला स्थान दिए कि जहाँ अगर कोई जुआ खेलता है, जुआ, ताश, सट्टा, बाजार में चलता है ना सट्टा बाजार, जहाँ ये सब होता है, जुआ, ताश, वहाँ कलयुग का वास होता है, वो कलयुग का घर है। दूसरा है पानम, जहाँ कोई सिगरेट, बीड़ी, शराब, गुटखा, तंबाकू, खैनी, ये सब जहाँ लोग खाते हैं वहाँ पर कलयुग का वास होता है, वहाँ भी कलयुग वास करता है। शराब पीते ही व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है, वो अपने बेटी को, अपने पत्नी को, अपने पिता को, अपने माँ को गाली देने लगता है। शराब पीने वाला व्यक्ति का बुद्धि काम नहीं करता है, तो वहाँ कलयुग का वास होता है। तीसरा वास है स्त्रीय। स्त्रीय का मतलब जो अवैध संबंध रखते हैं, वो पुरुष हो या स्त्री, जो पर पुरुष के साथ में स्त्रियां संबंध रखती है और पुरुष पर स्त्रियों के साथ में संबंध रखता है, वहाँ कलयुग का वास होता है। ये तीसरा स्थान है। और चौथा स्थान कौन है मालूम है? आप लोग को मालूम है चौथा स्थान? तू चुप रहो। चौथा स्थान कौन है? अगर कोई अंडा खाता है, मछली खाता है, मांस खाता है, जहाँ मांसाहार लोग करते हैं वहाँ भी कलयुग का वास होता है। तो 4 जगह दिए हैं। अगर ये 4 चीज़ जिसके यहाँ हो रहा है तो समझो कि साक्षात कलयुग उसके घर में वास किया है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो इन 4 से सावधान रहना चाहिए। इसीलिए हम लोगों के संस्था में ये 4 चीज़ पहले माना किया जाता है। ये 4 चीज़ नहीं करना है। क्या नहीं करना है? जुआ नहीं खेलना है, शराब नहीं पीना है, बीड़ी, खैनी, तंबाकू, गुटखा, यहाँ तक कि चाय भी नहीं पीना है। चाय भी पीना दोष माना जाता है, लेकिन ये सब बड़ा कठिन काम है। इसीलिए दूसरे संस्था वाले बहुत अच्छे लगते हैं। वो लोग कहते हैं चाय पियो, लहसुन प्याज खाओ, क्योंकि उनको कोई आपके लिए चिंता है ही नहीं। आप नरक में जाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका पैसा उसके जेब में आ जाना चाहिए, बस इतना ही मतलब है। कथा कह करके बस अपना पोटली भरो और चले जाओ। आपका क्या हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। आप दुखी हैं, कष्ट में हैं, मर रहे हैं, क्या है उससे कोई मतलब उस व्यक्ति को नहीं है। और इसीलिए लोगों को अच्छा भी लगता है उनका प्रवचन। अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि आप चाय मत पियो और आप लोग चाय पीती हैं सभी लोग, तो आप लोग को तो बुरा लगेगा ना कि अरे देखो हम लोगों को चाय के लिए मना कर रहे हैं। चाय नहीं पिएंगे तो कैसे जिएंगे? क्या हम लोग नहीं जीवित हैं? बताइए। हम लोग जी नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोगों का आदत बिगड़ा हुआ है। उठते ही चाय 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 बोलना चालू। ट्रेन में जाकर देखिए, ट्रेन में 2 बजे रात में चाय 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 चाय, इतना चाय चाय करता है कि पूरा दिन खराब हो जाता है। क्योंकि चाय वाले हैं लोग, चाय चाहिए, बिस्कुट चाहिए, ये ब्रेड चाहिए, क्या चाहिए, सड़ा हुआ पकौड़ा चाहिए, और वहीं सब खाते रहते हैं, बीमार पड़ते रहते हैं। मैं देखता हूँ, मैं जब ट्रेन में जाता हूँ, प्लेन में जाता हूँ, फ्लाइट में हम लोग चलते हैं, 2 घंटा की यात्रा होती है, उसमें भी लोग खाते हैं। लग रहा है कि 2 घंटा नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, और सब सड़ा हुआ। अच्छा करते हैं, पैसा वालों को ठगने के लिए अच्छा विधि भी है। थोड़ा सा देते हैं, 250, 300, 500, 700 प्लेन में ले लेते हैं, और बड़ा प्रेम से निकाल कर लोग देते भी हैं। कुछ नहीं होता है।
और हम लोग वहीं जाते हैं। मैं अभी आ रहा था वहाँ से बेलगांव से बंगलोर होते हुए, तो मैं एयरपोर्ट पर बंगलोर गया तो मैं अपना प्रसाद निकाला और खाने लगा। सब देख रहे हैं और मैं निकाला, फिर जो मेरा बर्तन था वहाँ जो लड़कियाँ काम करती उसको कहा कि ले जाओ इसको साफ़ करके लाओ, तो लाई भी साफ़ करके, और मैं उसका कुछ भी खरीदा नहीं, अपना ही खाया। तो ऐसे खाना चाहिए, फालतू चीज़ खाने से क्या फ़ायदा है? लेकिन लोग मानते नहीं हैं। ये सब कलयुग का बात है, जहाँ कलयुग उसी को कहते, कोई शुद्ध ही नहीं। अब बताइए कौन बना रहा है? होटल में कौन लोग बनाते हैं भोजन? आप लोग विचार करो, अपने घर में आप लोग साफ़ सुथरा स्नान करके बनाते हैं, खाते हैं, है कि नहीं? लेकिन आप दुकान में जाइए तो ऐसे लोग हैं जो कभी स्नान नहीं करते हैं, और उनके हाथ से बड़ा प्रेम से हम चाय लेते हैं बना हुआ। वहाँ नहीं पूछते हैं कि तुम किस जाति के हो, तुम कौन हो, तुम स्नान किए हो कि नहीं, इस बर्तन को धोए हो कि नहीं। उसी को बड़ा प्रेम से खाते हैं, उसी को हम समझते हैं कि हमारा विकसित, हम बहुत विकसित हैं, हमारा बहुत विकास हुआ है। विकास नहीं हुआ है, विनाश हो गया है। तो कैसे सुधार होगा बताइए? और वही संस्कार बच्चों के ऊपर पड़ता है। वही सब खा पी करके आते हैं तो माता को गाली देते हैं, पिता को गाली देते हैं, भाई से कोई प्रेम नहीं रहता है, पत्नी से कोई प्रेम नहीं होता है। तो खान पान पर ही सारा बुद्धि शुद्ध होती है। अगर कोई शुद्ध भोजन करेगा तो कभी अपने पत्नी को नहीं गाली देगा, कभी अपने माँ को गाली नहीं देगा, कभी अपने पिता को अपशब्द नहीं बोलेगा। लेकिन जब आप सही भोजन नहीं करेंगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और भ्रष्ट होते ही फालतू शब्द निकलने लगता है। तो कलयुग का इन 4 चीज़ में वास होता है। किसमें? जुआ में, शराब आदि में जो उल्टा सीधा खाते पीते हैं, व्यभिचार में, और फिर मांसाहार में। तो महाराज परीक्षित कहे कि तुमको मैं 4 जगह दे रहा हूँ, इसमें रहो। तो कलयुग कहता है महाराज इतना से हमारा पेट नहीं भरेगा, मेरा परिवार बहुत लंबा चौड़ा है, और थोड़ा स्थान दे दीजिए। तब 5वां स्थान देते हैं सुवर्ण। सुवर्ण का मतलब 2 अर्थ होता है, एक होता है सोना, और एक होता है सुवर्ण का मतलब कि जो गलत ढंग से रुपया पैसा कमाता है। जो गलत ढंग से पैसा कमाता है उसमें भी कलयुग का वास होता है। और इतना कहते ही कलयुग क्या किया कि सबसे पहले महाराज परीक्षित के ऊपर चढ़ाई कर दिया। महाराज परीक्षित मुकुट पहने हुए थे, सोने के मुकुट पहने हुए थे, और उसी के ऊपर जाकर के कलयुग सवार हो गया। अब हुआ क्या कि महाराज परीक्षित जंगल में थे ही, उनको बहुत जोर से प्यास लगी। इतने जोर से प्यास लगी, भूख लगी कि अब लगे पानी ढूंढने, पानी पानी पानी, जल जल जल, पानी कहाँ है? तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब तक वहाँ पर एक आश्रम दिखाई दिया, और जब आश्रम दिखाई दिया तो उस आश्रम के पास गए तो देखते हैं कि एक महात्मा ध्यान कर रहे हैं। उस महात्मा का नाम था शमीक। उस ऋषि का क्या नाम था? शमीक ऋषि। वो तपस्या कर रहे थे। वहाँ जा कर के वो राजा कहते हैं कि आप पानी दीजिए मुझको, लेकिन वो ध्यान में लगे हुए थे, अपने मन को भगवान में लगाए हुए थे। जब वो कुछ नहीं सुने तो राजा को क्रोध आ गया, और राजा क्रोध में होकर के क्या किया कि बगल में एक सांप मरा हुआ था, उस सर्प को अपने धनुष के अग्रभाग से उठाए, और उठा करके जैसे हम माला पहने हैं वैसे ही उस सांप को उठाए और उठा करके सीधे ऋषि के गले में पहना दिए। और पहना करके वो तो चले आए, अपने नगर हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर में आए, और जब आए तो क्या किए कि जब ही मुकुट को अपने सिर से नीचे उतारते हैं, उनको बोध होता है कि अरे अरे मैंने तो बहुत बड़ा गलती कर दिया, एक साधु के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो अच्छा नहीं किया। वो अफसोस कर रहे थे। उधर क्या हुआ कि ऋषि के गले में जब सर्प डाले तो बगल में उनका लड़का खेल रहा था जिसका नाम था श्रृंगी। उनको पता चला कि मेरे पिता के गले में सांप डाल करके राजा चला गया है, तो ऋषि पुत्र को क्रोध आया
और क्रोध में होकर के श्राप दे दिए। कहे कि आज के ठीक 7वें दिन तुमको तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी। राजा को श्राप दे दिए और वह बालक अपने पिता के सामने जोर जोर से रोने लगा। धीरे धीरे समीक ऋषि का ध्यान जब टूटा तो देखते हैं कि मेरा बेटा मेरे सामने रो रहा है। तो ऋषि पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हो? तब तक देखते हैं कि उनके गले में सांप लटका हुआ है, मरा हुआ। उस सर्प को ऐसे निकाले और बाहर रख दिए। कहे बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तो श्रृंगी ऋषि सब बात बता दिए। कहे कि आपके गले में राजा सांप डाल करके गया था, मैं उसको श्राप दे दिया हूँ। इतना सुन करके समीक ऋषि जी कहे कि बेटा तुम ठीक नहीं किए हो। राजा सबके पिता होते हैं, राजा भगवान के समान होते हैं। ऐसे धर्मात्मा राजा को तुम श्राप दिए हो, अच्छा नहीं किए हो। और समीक ऋषि अन्य शिष्यों के द्वारा राजा को सूचना भेजवाए कि जाकर महाराज को बता दो कि आज के 7वें दिन उनको मरना है। जब मरना है तो मरने से पहले कुछ तैयारी कर ले। जब महाराज परीक्षित को पता चला कि हमको 7वें दिन मरना है, लोग आकर के सूचना दिए, तो महाराज परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए, खुश हो गए इसको सुन करके। बताइए अगर आप लोगों को कोई आकर कह दे कि आप 7वें दिन मरेंगे तो आप खुश होंगे? बताइए कितने लोग खुश हो जाएंगे? कोई खुश नहीं होगा, सब दुखी हो जाएंगे, रोने लगेंगे। और क्या रोएंगे? उनको पता चलेगा कि 7वें दिन मरना है तो टेंशन में उसी दिन मर जाएगा, हार्ट अटैक कर जाएगा। लेकिन महाराज परीक्षित दुखी नहीं हुए, महाराज परीक्षित खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। महाराज परीक्षित क्या किए कि तुरंत अपने राज्य को अपने बेटा को दे दिए। उनके एक लड़का था जिसका नाम था जन्मेजय। जन्मेजय को राज सिंहासन पर बैठा दिए और बैठाने के बाद में स्वयं अब वहाँ से चल करके मुजफ्फरनगर के पास एक जगह है शुक्रताल, वहाँ पर आए। वहाँ गंगा जी बहती हैं। यह बात बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि सबको पता चल गया कि राजा 7वें दिन मरने वाले हैं। सभी लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए और एकत्रित होकर के जितने लोग थे सब वहाँ एकत्रित होकर के सोच रहे हैं कि महाराज मरने से पहले क्या कर रहे हैं। महाराज परीक्षित प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। जो व्यक्ति आ रहा है उससे पूछ रहे हैं कि आप लोग बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो कोई सही मार्ग नहीं बता रहा। जिसको जानकारी ही नहीं है वो क्या बताएगा? जिसको जानकारी होगा वही ना बताएगा कि आप लोग इस काम को मत करो, सही काम करो। और जिसको मालूम ही नहीं है वो क्या बताएगा? कोई सही मार्ग नहीं बता रहा था। उसी समय तत्राद्भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रेक्षया गामटमानपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतैश्च बालैरवधूतवेशः। उसी समय 16 बरस के एक लड़का सांवले सलोने मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान के पवित्र नाम को गाते हुए उस सभा में आ गए जिनका नाम है सुखदेव गोस्वामी। और जब ही सुखदेव गोस्वामी आए तो उनको देख करके जितने लोग थे सब खड़े हो गए। उस सभा में सुखदेव गोस्वामी के पिता व्यासदेव जी भी थे, व्यासदेव जी के गुरु नारद जी थे, व्यासदेव जी के पिता पराशर जी थे, वशिष्ठ जी थे, असित, धौम्य, देवल, भृगु, अंगिरा, परशुराम, बड़े बड़े ऋषि महर्षि वहाँ थे। सब लोग खड़े हो गए और इसके बाद में सुखदेव गोस्वामी के लिए एक सुंदर आसन दिया गया। उस आसन पर जब सुखदेव गोस्वामी बैठ गए तब अब महाराज परीक्षित हाथ जोड़ लेते हैं। महाराज परीक्षित को समझने में देर नहीं लगा, तुरंत समझ गए कि जितने लोग हैं सबसे महान व्यक्ति यही हैं। उनके चरणों में बैठ करके प्रश्न करते हैं
क्या प्रश्न कर रहे हैं? बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं। कहते हैं कि अतः प्रेक्षामि संसेधिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। करें कि हे योगियों के परम गुरु सुखदेव गोस्वामी, हम आपके चरणों में बैठ करके प्रार्थना करते हुए पूछ रहे हैं कि जिस व्यक्ति को निश्चित रूप से मरना है, प्रश्न ध्यान देकर सुनिएगा, इसी प्रश्न के उत्तर में संपूर्ण भागवत की कथा कही गई है। महाराज परीक्षित का प्रश्न क्या है कि जिस व्यक्ति को निश्चित रूप से मरना है, समझ में आ रहा है बात? क्या प्रश्न कर रहे हैं कि जिसको मरना है उसको क्या करना चाहिए? उसको चाय पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, पूछ रहे हैं। उसको बिस्कुट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? उसको आपस में लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं कि जिसको निश्चित रूप से मरना है उसको क्या करना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है? आप बताइए, क्योंकि आप ही परम गुरु हैं, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप हमको बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। आप लोग को लगता होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, हम लोग तो मरने के लिए आए नहीं हैं, इस कथा को क्यों सुनाने लगे? हम लोग तो अमर बन करके आए हैं। जन्म लिए थे तो ऐसे ही थे, ऐसे ही थे ना? जन्म लिए होंगे तो छोटे बच्चे बनकर आए होंगे। आज घुटना से चला नहीं जा रहा है, 3 घंटा बैठा नहीं जा रहा है, शरीर में अनेक प्रकार के गैस बनते हैं, सिर दर्द करता है, फिर भी हाय रे माया, माया ऐसी है कि भगवान की कथा अच्छी लगने नहीं देती है। मन करता है कब बंद हो कि हम अपने बहू से जाकर के लड़ाई करें, थोड़ा अपने बच्चों को कुछ बोलें, कुछ जाकर के टीवी खोल करके देखें, मोबाइल खोल करके कोई समय पास करें। यहाँ क्या खो रहा है? यही बात, मरना मरना, जब मरेंगे मर जाएंगे, क्या सोचना। लेकिन नहीं, अब से भी सावधान हो जाओ। अरे उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब हम लोग को जग जाना है, सोना नहीं है। बहुत दिन तक सो लिए, बहुत दिन तक सो चुके हैं, मरना है। शरीर को देखिए, एक दिन हम बच्चे थे, कुछ दिन के बाद जवान हुए, अब शरीर ढलने लगा। इसके बाद में भी सावधान नहीं होंगे तो फिर कब सावधान होंगे? जिस दिन शरीर छूट जाएगा उस दिन रोने से क्या फायदा है? वो दिन रोने से कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी आप संभल जाइए, समय रहते व्यक्ति को संभल जाना चाहिए। का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब कृषि सूख जाए तब बारिश होने से क्या फायदा है, क्या लाभ है? तो महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति को निश्चित रूप से मरना है उसको क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं बोलना है,
क्या नहीं करना है, क्या नहीं सुनना है, बताइए। तो इतना सुन करके सुखदेव गोस्वामी को बहुत अच्छा लगा। और सुखदेव गोस्वामी को जब महाराज परीक्षित देखे हैं तो बहुत खुश हुए हैं। और सुखदेव गोस्वामी को देख करके महाराज परीक्षित क्या कहते हैं, इस पर एक भजन है। अरे हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल गए थे बल में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे बल में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे बल में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे बल में, बल खो बैठे थे तन में। ओ राह बताने वाले, हाँ राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। हम लेकर विष का प्याला जा रहे हैं द्वारा। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। हम लेकर लेकर विष का प्याला जा रहे थे उनके द्वारा। वो सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। हम पार तेरा क्या पावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव गोस्वामी को देख करके महाराज परीक्षित इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए, कहे कि हे गुरुदेव, आप आज मेरे सामने उपस्थित हुए हैं, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आप मुझको भागवत सुनाने के लिए आए हैं, इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। हे गुरुदेव, आप कृपा करके यह बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए।
मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, प्रश्न कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए, क्योंकि संसार के लोग साधुओं से क्या मांगते हैं? भगवान के भक्ति नहीं मांगते हैं। कहते हैं महाराज अगर आप कृपा करना चाहते हैं तो थोड़ा धन दे दीजिए, आप ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे हमारे परिवार सुखी संपन्न रहें, किसी को रोग दुख न हो, मेरे बेटा का नौकरी लग जाए, मेरे घर में बरकत होता रहे, यही सब मांगते हैं, है कि नहीं? कोई यह नहीं मांगता है कि महाराज आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन भगवान में लगे। हम लोगों के पास भी केस बहुत कम आता है जो ये कहते हैं कि आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन भगवान में लगे। भीड़ लग जाता है फालतू चीज़ करने। हमारा हाथ देखिए मेरा क्या है, क्या लिखा हुआ है, लिखा क्या है? तुम बढ़िया काम करोगे तो सही रेखा बन जाएगा, गलत करोगे तो सही भी मिट जाएगा। कीर्तन में अगर कोई ताली बजाता है ना, जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं, उस समय अगर कोई ताली बजाता है तो गलत रेखा भी मिट करके सही रेखा बन जाता है। और जो गलत चीज़ में नाचते हैं, जैसे आजकल विवाह शादी होता है देखते हैं, उसमें जो नाचते हैं तो उनका सही रेखा भी खराब हो जाता है। विवाह शादी में नाचना नहीं चाहिए, उसमें तो दुखी होना चाहिए कि हम फंसने जा रहे हैं माया में। उसमें क्या खुश होने की ज़रूरत है? उसमें लोग खुश होते हैं, खूब नाचते हैं, इतना नाचते हैं कि अपने कमर को ज़मीन में सटा देते हैं नाचते नाचते। नहीं जानते हैं कि जीवन भर कमर टूट जाएगा, विवाह करने जा रहे हैं। संसार में कोई भी काज कीजिए उसमें नाचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात आप लोग को खराब लगेगा, क्योंकि ये मैं वैसा प्रवचन नहीं कर रहा हूँ जो कि आप लोग को अच्छा लगे। जो सही बात है उसी को मैं बोलूँगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज बताए हैं कि कैसे करना चाहिए, भगवान के विषय में कैसे बताना चाहिए। सही बात बताने वाले बहुत कम लोग अब बचे हुए हैं, क्योंकि संसार को देख लिए हैं लोग कि क्या बोलने से लोग हमको ज़्यादा पैसा देंगे, धन देंगे, तो उसी के फेर में पड़े हुए हैं। तो हम लोग उसके फेर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जीवन बहुत कम है। सही बात बता देना चाहिए व्यक्ति को। देखिए, व्यक्ति को हमेशा सोचना चाहिए, प्रत्येक क्षण सोचना चाहिए कि मेरा उम्र समाप्त हो रहा है, जितना हो सके मैं भगवान का भजन करूं। और भगवान के भजन करने वाले व्यक्ति को कभी कमी नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि आप भजन करेंगे तो आपको कमी हो जाएगा। जितना ही शुद्धतापूर्वक भजन करेंगे भगवान उतना ही धन भी देते हैं, आपको सुखी संपन्न रखते हैं। लेकिन लोग इसको करना नहीं चाहते हैं। तो परीक्षित के बात को सुन करके सुखदेव गोस्वामी इतने प्रसन्न हुए, कहते हैं कि हे महाराज, आपका प्रश्न जो है इससे जगत का हित होने वाला है। आपके प्रश्न में जगत का हित है, जगत का भलाई है, जगत का कल्याण है। आप हित करना चाहते हैं, जगत का, संसार का हित चाह रहे हैं। देखिए, ऐसे संसार में जिसका मन लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के लिए तो बहुत काम है। दिवाचर्था है राजन, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न चवाबय, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा, देहा पत्र कलत्रादि स्वात्म सैनस्य सस्वपि, तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यते। कह रहे हैं कि ऐसे सांसारिक व्यक्तियों का मन तो कमाने में, देह को सजाने में, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। और वो इतने मतवाले होते हैं, इतने संसार में आसक्त हो जाते हैं कि दूसरे के मृत्यु को देख करके भी नहीं समझ पाते हैं कि हमको मारना है। लेकिन वास्तव में जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, जो इस संसार में भी सुखी रहना चाहता है और इस संसार के बाद में भी सुखी होना चाहता है, तो उसके लिए तो एक ही चीज़ करना पड़ेगा। वो क्या है? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वरः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः चेक्षता भयम्। करें कि जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, जो इहलोक सुखी परलोक सुखी, जो इस संसार में भी सुखी रहना चाहता है और इस संसार के बाद में भी जो सुखी होना चाहता है, उसे
केवल भगवान का भजन करना पड़ेगा। भगवान तस्मात् भारत सर्वात्मा, जो सबके आत्मा हैं वो कौन है? तो भगवान हैं। उनको हरि कहा गया है, वो ईश्वर हैं। ऐसे भगवान के शरण में जाना चाहिए। भजन गाइए। हरि हरि नाम श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, वृथा श्वास जब खो